Good morning, everyone. So, we have started chapter 5 Understanding Elementary Shapes. Okay, and in this chapter, we have completed till exercise 5.4. Okay, so now after exercise 5.4, we will start the next topic, that is quadrilateral. So, first question is, what is quadrilateral? So, a closed plane figure enclosed by four line segments is called a quadrilateral. ओके ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ क्लोज प्लेन फिगर एंड क्लोज बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। जिससे जैसे ये ट्राइंगल आपको ऊपर बना हुआ दिख रहा है, इसमें थ्री साइड्स हैं, 1 2 एंड 3। बस क्वाड्रिलेटरल में एक साइड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसमें फोर साइड्स होती हैं। ओके ये डिफरेंस है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में। सो क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन होता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स का करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इन द सिमिलर वे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, बट दे आर इनका अलग अलग ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि साइड के अकॉर्डिंग ये होंगे या फिर एंगल के अकॉर्डिंग ये होंगे। ये दोनों मिक्सचर है, इसमें साइड और एंगल दोनों मिक्सचर है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट इज ट्रेपेजियम। What is trapezium? Name is trapezium. Okay. So, if one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, you know what is parallel. What are parallel lines? You all know that. Which do not intersect each other at any point and distance between them is same throughout. उनके हर एक पॉइंट्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है और वो एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करते हैं, ना इंटरसेक्ट करते हैं, ना कट करते हैं। ओके, दे आर पैरेलल लाइंस। तो क्या होगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने के साइड, ऑपोजिट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, आमने सामने। जैसे हम ऑपोजिट एंगल पढ़ते हैं ट्राइंगल में। ओके, जैसे किसी एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है? उसके सामने वाली साइड। ओके, उसी तरीके से ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी क्वाड्रिलेटरल में? जो एक दूसरे के सामने होती है। अब ये मैं आपको डायग्राम शो करूंगी, देन इट विल बी क्लियर टू यू। सो इफ वन पेयर मीन्स सिर्फ पेयर में कितना होगा बेटा? टू। पेयर में क्या होता है? ओनली टू एलिमेंट्स आर देयर इन द पेयर। पेयर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टू एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इसका मतलब टू साइड्स होंगी। ऑपोजिट साइड्स में कितनी साइड्स होंगी? टू साइड्स होंगी ऑब्वियसली। अगर एक ऊपर है तो एक उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे होगी। ठीक है, तो टू साइड्स का एक पेयर हो गया। ओके, मतलब वन पेयर। तो ऑपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम शो करती हूँ, देखिए ये डायग्राम है। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसे है? प्लेन फिगर है जो एक पेपर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, क्लोज्ड है। दिस फिगर इज क्लोज, दिस इज नॉट ओपन फ्रॉम एनीवेयर। ओके, थर्ड थिंग, इट हैज फोर लाइन सेगमेंट्स। फोर लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना हुआ है ये। ए बी सी, सी डी एंड डी ए। ओके, सो दीज आर फोर लाइन सेगमेंट्स विद विच द डायग्राम इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट थिंग इज कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? यस, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्लोज प्लेन फिगर एंड क्लोज बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। ओके, सेकंड थिंग, अब ये ट्रेपेजियम कैसे है? ट्रेपेजियम में मैंने आपको बोला ऑपोजिट टू साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ओके, तो एक पेयर तो कौन सा हो गया ऑपोजिट साइड्स का? ए बी एंड सी डी, दिस इज वन पेयर। वन पेयर में टू साइड्स होती है ना, तो वन पेयर है ए बी एंड सी डी जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। और दूसरा जो पेयर है वो है ए डी एंड बी सी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये मतलब हुआ ऑपोजिट साइड्स का। ओके, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एक दूसरे के आमने सामने, विच साइड्स विच आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था शायद कि ऑपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं ट्राइंगल में, आई थिंक। तो ऑपोजिट साइड वो होती है जिसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता। ठीक है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो ए बी और सी डी का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। उसी तरीके से बी सी और ए डी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम कैसे हुआ? क्योंकि ए बी एंड सी डी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आप देख सकते हो ए बी और सी डी को आप इनफाइनाइटली दोनों साइड से प्रोड्यूस कर दीजिए, दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे
कट नहीं करेंगी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम है, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम रहेगी, ठीक है। सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी इन दिस क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज अ ट्रेपजियम। फाइन, तो ट्रेपजियम में क्या होता है, सिर्फ एक पेयर आमने सामने की साइड का, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, दूसरा पेयर जरूरी नहीं है पैरेलल हो, ठीक है। दूसरे पेयर का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। दूसरा पेयर कौन सा है साइड्स का, ए डी एंड बी सी, क्या ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं? नो, दे आर नॉट पैरेलल। अगर आप उनको अपर साइड से दोनों को आगे इंक्रीज करोगे तो दोनों एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो बी सी एंड ए डी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओनली ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया ऑपोजिट साइड्स का। फाइन, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये सिंबल होता है पैरेलल का, डबल वर्टिकल लाइंस जब आप बीच में बना देते हैं टू साइड्स के, दैट इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, ओके। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये ट्रेपजियम होगा जिसमें सिर्फ एक पेयर साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। सेकंड है आइसोसेल्स ट्रेपजियम। आइसोसेल्स ट्रेपजियम क्या होता है, ऐसा ट्रेपजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं है, नॉन का मतलब नहीं, ओके, ऑपोजिट ऑफ पैरेलल इज नॉन पैरेलल, ओके। सो द नॉन पैरेलल का जो पेयर है, नॉन पैरेलल ऑपोजिट साइड्स का, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, बी सी एंड ए डी, यहाँ देखिए बी सी एंड ए डी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इनकी लेंथ अगर इक्वल होती है तो उसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रेपजियम। जैसे इसमें देखिए आप पी क्यू आर एस जो आपको ट्रेपजियम दिया हुआ है, ट्रेपजियम कैसे है ये, इसमें पी क्यू एंड एस आर ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ऑपोजिट साइड्स है ना एक दूसरे के आमने सामने, एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, सो इट इज अ ट्रेपजियम। सेकेंड थिंग, आइसोसेल्स ट्रेपजियम कैसे है, आइसोसेल्स ट्रेपजियम में मैंने क्या बोला, बेटा वीडियो इज नॉट क्लियर देन लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन इट अगेन, इट विल बी क्लियर। आइसोसेल्स में मैंने क्या बताया था कि जो नॉन पैरेलल ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो यहाँ कौन सी साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पी एस एंड क्यू आर, ये जो ऑपोजिट एक दूसरे के आमने सामने की साइड्स हैं ये कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इन दोनों की लेंथ यहाँ देखिए इस डायग्राम में इक्वल है, क्या है, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, और जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ओके। सो ये क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रेपजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। थर्ड थिंग, ये क्या है, कैन एनीवन टेल मी, पी से आर पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है और एस और क्यू के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है, व्हाट आर दीज, डायगोनल, यस वेरी गुड, ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो इस ट्रेपजियम में आप देख सकते हो टू डायगोनल्स है, फर्स्ट डायगोनल इज पी आर जो ऑपोजिट वर्टिसेस को एक दूसरे से ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट, ओके, एंड सेकंड डायगोनल है क्यू एस, फाइन। सो ये देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेल्स ट्रेपजियम, जो ये आइसोसेल्स ट्रेपजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ये डायगोनल्स जो होंगे ये इक्वल होंगे किसमें, आइसोसेल्स ट्रेपजियम में। नॉर्मल ट्रेपजियम की अगर आप बात करोगे तो उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें डायगोनल्स ड्रा करोगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन बिकॉज दिस इज आइसोसेल्स ट्रेपजियम तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ट्रेपजियम जो आइसोसेल्स होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मींस एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, तो ये आपको लिखा हुआ है एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेपजियम। बेटा ये आपको समझने के साथ साथ थोड़ा सा इनको लर्न भी करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। समझना बहुत जरूरी है और समझ के आपको इनको लर्न करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का क्या नेम होता है, ठीक है। सेकंड है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसमें आप देख सकते हैं पैरेलल वर्ड आ रहा है, पैरेलल, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें साइड्स कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन कितनी साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इन विच, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें क्या होता है,
बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड के दोनों ही पेयर्स कैसे होंगे, लेंथ में भी इक्वल होंगे और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। जैसे इसमें देखो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ए बी और सी डी ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ऐसा हो कि ए डी एंड बी सी ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ए डी और बी सी अभी तो ये पैरेलल नहीं है ना, अगर ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं और इनकी लेंथ्स भी इक्वल हो जाती हैं, कैसे, ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल एंड बी सी की लेंथ ए डी के इक्वल, तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं पैरेललोग्राम। ओके, इसके पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट, सेक्ट का मतलब तो क्या हो गया, कट करना, और बाय का मतलब टू इक्वल। ठीक है, तो टू इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को इसके डायगोनल्स कट करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अभी मैंने क्या कहा, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें पहले तो आप मुझे ये बताइए ऑपोजिट साइड्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी साइड्स इसमें ऑपोजिट है एक दूसरे के। ओके, सो ए बी एंड सी डी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और उसी तरीके से बी सी एंड ए डी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के आमने सामने। अब पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्या बोला था, आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। तो ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनकी लेंथ्स भी इक्वल है। ठीक है, पैरेलल होने के साथ साथ इनकी लेंथ्स भी आपस में इक्वल है। उसी तरीके से बी सी एंड ए डी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये पैरेलल होने के साथ साथ इनकी लेंथ्स भी आपस में इक्वल है। तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी एंड सी डी इक्वल है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी और आपस में कैसी है, पैरेलल भी है। ठीक है, सेकंड ऑपोजिट पेयर साइड्स का पेयर है ए डी एंड बी सी, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी, ए डी एंड बी सी। ओके, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो इक्वल भी होता है लेंथ में और आपस में पैरेलल भी होता है। ठीक है, सेकंड थिंग है, इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल यानी वही एक दूसरे के सामने सामने वाले, आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो ए एंड सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसी तरीके से एंगल बी एंड एंगल डी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैंने क्या लिखा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। थर्ड थिंग है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन कौन से हैं बेटा इसमें, टेल मी द नेम्स ऑफ डायगोनल्स हियर थ्रू द मैसेज ओनली, डोंट टर्न ऑन योर स्पीकर। यस, बी डी एंड वंश, दूसरा कौन सा है, AC, yes, very good. BD and AC, these are the two diagonals present in this parallelogram. ठीक है, BD and AC, these are the two diagonals. अब ये क्या कह रहा है, किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं ये कट कर रहे हैं ना एक दूसरे को पॉइंट O पे, तो ये पॉइंट O पे इस तरीके से कट करते हैं कि इनके जो पार्ट्स है ना, टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। कैसे, AO जो है वो OC के इक्वल है, उसी तरीके से BO जो है वो OD के इक्वल है। ठीक है, तो इसको कहेंगे किस तरीके से कि जो AC और BD टू डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कट करते हैं, और कहाँ कट करते हैं, टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके कट करते हैं। ठीक है, जैसे AO है, AO OC के इक्वल है एंड OD OB के इक्वल है। ठीक है, AO OC के इक्वल है, BO OD के इक्वल है। तो मैंने ये लिखा हुआ है AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। इसको किस तरीके से बोलते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। ओके, अब ये सिंबल्स कैसे लगाते हैं तो आप सभी को पता होगा। किसी भी टू एंगल्स को या टू साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए उन पे सेम सिंबल बनाया जाता है। जैसे AO और OC दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन पे मैंने सेम सिंबल बना दिया, सिंगल कट लगा दिया छोटा छोटा। उसी तरीके से OB एंड OD इन दोनों को मुझे इक्वल बताना है, तो मैंने डबल कट लगा दिया छोटा छोटा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, एक डबल कट है OB पर और दूसरा डबल कट है OD पर, तो मतलब OB और OD आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल शो करने के लिए टू एलिमेंट्स को अगर इक्वल शो करना है तो उन पे सेम सिंबल बनाया जाता है।
ठीक है, सो दिस वाज पैरेललोग्राम। थर्ड थिंग है रेक्टेंगल। बेटा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए क्या इस पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री के हैं? ए बी सी एंड डी क्या आपको देखने से शो हो रहे हैं कि ये 90 डिग्री के हैं? इस पैरेललोग्राम में नहीं है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल क्या होता है? वो पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये देखो पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट मेथड है ये। पैरेलल लाइंस खींच दी और उसके आगे लिख दिया जीएम। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार पूरा लंबा उसका फुल नेम लिखिए, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। पैरेलल लाइन का सिंबल बनाइए और उसके आगे लिखिए जीएम। सो इसका मतलब भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है एक रेक्टेंगल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। और इसमें एक कंडीशन और क्या होती है? इसके डायगोनल्स आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये सब कुछ जो मैंने लिखा है पैरेललोग्राम के लिए, ये सब कुछ तो होता ही है, ये सब कुछ रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन इसमें टू थिंग्स एक्स्ट्रा और हो जाती है, टू थिंग्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। क्या? पहली थिंग तो ये है कि इसके सभी ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस सभी 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। सेकंड थिंग जो ऐड होती है वो ये है कि इसके डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं। पी आर एंड क्यू एस ये जो टू डायगोनल्स है ये आपस में इक्वल होंगे लेंथ में। ये टू एडिशनल चीजें अगर हम पैरेललोग्राम में ऐड कर देते हैं तो फिर वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑपोजिट साइड्स जो हैं, लविश का बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पी क्यू एंड आर एस ऑपोजिट साइड्स है, तो दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, दोनों की लेंथ भी इक्वल है और आपस में पैरेलल भी है। सेकंड थिंग, जो दूसरा पेयर है ऑपोजिट साइड्स का कौन सा है बेटा? क्यू आर पी एस, क्यू आर एंड पी एस। ओके, तो क्यू आर और पी एस दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी? कि सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल P is equals to angle Q is equals to angle R is equals to angle S means 90 degree. Each angle of the rectangle is 90 degree. तो ऑब्वियसली सभी एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो गई। पैरेललोग्राम में क्या था? ओनली ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स इक्वल थे। ठीक है, इसमें सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि सभी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। राइट, थर्ड थिंग क्या थी? कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस, डायगोनल्स इक्वल हो गए। और फोर्थ थिंग जो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो चीज यहाँ भी फॉलो होती है। ओके, तो पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, वो ये यहाँ पे लिखा है मैंने, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस। यहाँ भी आप चाहो तो सिंबल बना सकते हो, इन दोनों के ऊपर सिंगल कट और इन दोनों के ऊपर डबल कट। ठीक है, यानी कि OP और OR आपस में इक्वल है एंड OS एंड OQ आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये है रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी पैरेललोग्राम से ही निकल के आता है। जैसे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के बाद आता है, उससे निकल के आता है, उसी तरीके से रोम्बस भी पैरेललोग्राम में कुछ चीजें आप ऐड कर दोगे तो रोम्बस बन जाएगा। कैसे? A parallelogram with all four sides equal is called a rhombus. रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे के, जैसे स्क्वायर में होता है ना, फोर साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उसी तरीके से रोम्बस में भी फोर साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या था? ओनली ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल थी, लेकिन रोम्बस में सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। देखिए रोम्बस बनाया हुआ है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ओके, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी लगेंगी और उसके साथ साथ रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी लगेंगी। तो रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि फोर साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल होती है।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं वैसे इसके भी, जैसे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ओके, लेकिन वो कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ये जो एंगल्स हैं, जैसे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री है और उसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री है। यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री एंगल बनता है। क्यों बनता है 90 डिग्री एंगल, बिकॉज उसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। दूसरा बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बी सी ए डी के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। लेंथ का क्या करता है, लेंथ में क्या होगा, चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ओके, देन अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसमें चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ओके, जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसी तरीके से रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। फाइन। फोर्थ थिंग, इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये 4 एंगल्स जो आपको दिख रहे हैं, ए ओ बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए, ये सभी 90 डिग्री होते हैं। ओके, आपस में इक्वल होते हैं और कैसे होते हैं, 90 डिग्री। यहाँ ये ध्यान देना, रेक्टेंगल जो मैंने आपको बताया था उसमें रेक्टेंगल के ये वाले जो एंगल होते हैं जो वर्टिसेस पे बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस में बीच में ये जो एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री होंगे, ये वाले 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये हो भी सकते हैं 90 डिग्री और नहीं भी हो सकते, कंपलसरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर ये रोम्बस के ये जो एंगल्स हैं, 4 एंगल्स ए बी सी एंड डी, ये अगर 90 डिग्री हो जाते हैं फिर वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके हिमांशु, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, अगर ये 90 डिग्री हो जाएंगे फिर वो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है स्क्वायर। सो इन अ रोम्बस, अगर किसी रोम्बस में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, तो उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, उसी तरीके से रोम्बस के 4 एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे बनाया हुआ है पी क्यू आर एस। इसमें आप देखिए एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस सभी 90 डिग्री है। तो एंगल पी इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और स्क्वायर में तो आप सब लोग पहले से ही जानते हैं 4 साइड्स इक्वल होती है एक दूसरे के, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी, 4 साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड आर क्यू इज पैरेलल टू पी एस। ठीक है, इसमें एक नई प्रॉपर्टी क्या ऐड हो जाती है, इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं वैसे ही स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे तो ये भी बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पे ये भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। इसमें ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन इसमें पी आर एंड क्यू एस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में बढ़ जाती हैं वो ही प्रॉपर्टीज रोम्बस से स्क्वायर में इंक्रीज हो जाती है। वहां भी 2 प्रॉपर्टीज ऐड की थी हमने रेक्टेंगल में, यहाँ भी हम 2 प्रॉपर्टीज स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं। क्या कि रोम्बस के 4 एंगल्स तो कैसे हो जाते हैं 90 डिग्री, तो वो स्क्वायर बन जाता है, और अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो भी वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पी ओ इक्वल्स टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस, ये लिख दिया मैंने। इन 4 एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री एंड पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस, दोनों डायगोनल्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काइट। 6 इज काइट। काइट क्या होता है, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब हुआ,
ये थोड़ा टिपिकल सा स्टेटमेंट लग रहा होगा आपको। डायग्राम देखो इसका, काइट का, ये काइट की शेप दिख रही है आपको, कुछ कुछ काइट की शेप कुछ कुछ ऐसी होती है। तो इसमें क्या होगा, काइट या आप डायमंड की शेप के फॉर्म में देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें ए डी और ए बी, ऊपर की जो दोनों साइड्स होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और नीचे की जो दोनों साइड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ऊपर की दोनों साइड कौन सी है, ए डी एंड ए बी, ये आपस में इक्वल है ना, सिंगल कट लगे हुए हैं। उसी तरीके से सी डी एंड सी बी, ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि इन पे मैंने डबल कट लगाए हुए हैं, तो ये भी क्या शो कर रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी पहला पेयर तो ए डी और ए बी हो गया, दूसरा पेयर हो गया सी डी एंड सी बी, ठीक है। तो ये आपस में ए डी ए बी आपस में इक्वल होंगे एंड सी डी एंड बी सी आपस में इक्वल होंगे। सो दीज आर दी 6 टाइप्स ऑफ quadrilaterals. Today no homework for you. In the next class we will start exercise 5.5, then I will give you homework. Okay, thank you everyone.